खत्ते की कशीदा सूरत हाल के बायस IMF का वफ्द पहली मीटिंग के बाद वापस चला गया। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान शेड्यूल मुज़ाकरात वर्चुअल होंगे। IMF वफ्द के साथ आज अहम मीटिंग शेड्यूल थी। मशरिक़ वुस्ता में हमलों के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबारी हफ्ते के पहले दिन खुलते ही क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स पहली बार 15,345 पॉइंट कमी से खुला। कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। मार्केट दोबारा 13,455 पॉइंट्स कमी से खुला। इंडेक्स 16,089 पॉइंट्स कमी से 1,51,774 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बैनुल-अक़वामी स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। टोक्यो का इंडेक्स 1.6%, शंघाई शेंजन 0.6%, जबकि शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.5% कमी देखी गई। ऑस्ट्रेलिया ASX इंडेक्स 0.5%, जबकि सिंगापुर स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स 1.8% गिर गया। इंडिया का निफ्टी 50 इंडेक्स 0.8%, हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स में 1.7% कमी देखी गई। UAE ने पीर और मंगल को दुबई स्टॉक मार्केट बंद रखने का ऐलान किया है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। रॉयटर्स के मुताबिक लंदन ब्रेंट खाम तेल 4.5% इजाफे से $76.07 फी बैरल, जबकि वेस्ट टेक्सास खाम तेल 3.9% इजाफे से $69.69 फी बैरल पर पहुंच गया। आबनाए हॉर्मुज़ बंद होने के बाद OPEC प्लस मुल्कों ने अप्रैल से तेल की पैदावार यौमिया 2,06,000 बैरल बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इसराइली फौज के ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों पर हमले। वस्ती शहर शानंदाज पर मिसाइल हमले में 2 अफराद शहीद। कई रिहायशी इमारतें और पुलिस स्टेशन मलबे का ढेर बन गए। ईरान के वस्ती शहर किरमान पर भी मिसाइल हमले में एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। तेहरान के नीलोफर स्क्वायर पर 20 अफराद लुकमाजल बने। शुमाली तेहरान में गांधी अस्पताल को निशाना बनाया गया। मनाब में स्कूल पर इसराइली हमले में अमवात की तादाद 180 हो गई। इसराइल ने हफ्ते को स्कूल को निशाना बनाया था। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर ईरान में 40 रोजा सोग और 7 दिन की तातील का ऐलान। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। खुदकुश ड्रोन्स बरसा दिए। मगरबी यरूशलेम और दीगर इलाकों में निशाना बनाया। टाइम्स ऑफ इसराइल ने हुकाम के हवाले से बताया, बैत शम्स में 9 इसराइली हलाक हुए। शिमाली यरूशलेम में 27 इसराइली जख्मी हुए। अल जजीरा टीवी का कहना है, इसराइली फजाई दिफाई निजाम को तोड़ते हुए ईरानी मिसाइल निशाने पर लगा। इराक में ईरान का अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला। सऊदी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले में अरबेल शहर में असलहा डिपो को निशाना बनाया गया। ईरान ने बहरीन की सलमान पोर्ट पर मौजूद अमरीकी बहरी बेड़े को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान ने जवाबी हमलों में 560 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा किया है। Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command has gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. खामनेई समेत ईरान के आला कमांडर मारे गए। ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। ईरानी फौजी जनरल जान बचाने के लिए सरेंडर कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की हलाकत पर ईरानी अवाम ने जश्न मनाया। मुहिब्बे वतन ईरानी कौम फौरी तौर पर हुकूमत पर कब्जा कर ले। हमने ईरान में सैकड़ों अहदाफ को निशाना बनाया। 9 बहरी जहाज और ईरानी बहरिया के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। ईरानी रजीम को न्यूक्लियर हथियार तक रसाई नहीं दे सकते। जंग के बाद ईरान में जमहूरियत कायम होगी। मकासद हासिल होने तक फौजी कार्रवाई जारी रहेगी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, पाकिस्तान इनकलाब का हेडक्वार्टर्स मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ईरान ने अमरीकी सदर की पेशकश मुस्तरद कर दी। मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी कहते हैं, ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक़ वुस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया। ट्रंप पहले अमरीका के नारे को पहले इसराइल में तब्दील कर दिया। ताकत के हुसूल की इसराइली भूख पर अमरीकी फौजों को कुर्बान कर दिया।
अमरीकी फौजियों और उनके खानदानों को उसकी कीमत चुकाना होगी। ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी कहते हैं, ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। अपनी पूरी ताकत से जवाब देते रहेंगे। कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए। 3 अमरीकी आवर और बरतानवी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। टैंकर्स अब खलीज फारस और अबनाए हुर्मस में जल रहे हैं। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने अब्राहम लिंकन पर हमले की तरदीद कर दी। कहा, ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक नहीं आ सके। कुवैत पर हमले में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक। 5 अमरीकी फौजी जख्मी भी हुए। हिजबुल्लाह की जानिब से रॉकेट हमलों के बाद इसराइल ने लेबनान पर मिसाइल बरसा दिए। 31 अफराद शहीद, 150 जख्मी हो गए। 20 अफराद बेरूत के नवाह और 11 अफराद शुमाली लेबनान में लुकमा अचल बने। इसराइल ने 50 इलाकों के लिए वार्निंग जारी की कि लोग इन कस्बों से दूर चले जाएं। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि इसराइल के हमलों में हिजबुल्लाह रहनुमा मोहम्मद राद शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेज ने लेबनान से रॉकेट दागे जाने की तस्दीक की। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेबनानी वज़ीर आज़म ने हिजबुल्लाह के हमलों की मजम्मत करते हुए कहा, हिजबुल्लाह ने इसराइल को लेबनान पर हमले करने का जवाब फराहम कर दिया है। खलीज ताउन काउंसिल ने किसी भी जाहिरियत का जवाब देने के लिए खलीजी रियासतों के हक की तौसीक कर दी। काउंसिल का गैर मामूली इजलास उर्दन समेत जीसीसी मुल्कों को निशाना बनाने वाले ईरानी हमलों की सख्त मजम्मत। कहा, यकीन दहानी कराई थी कि अरब सरजमीन ईरान पर हमले में इस्तेमाल नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद जाहिरियत की गई और शहरी तंसीबात और अवामी मकामात को निशाना बनाया गया। इजलास में वाज़ेह किया गया कि किसी भी रुकन रियासत पर हमला जीसीसी की तमाम रियासतों पर बराह रास्त हमला तस्वुर होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने तेहरान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। ईरान से सफीर वापस बुला लिया। इमाराती वजारत खारिजा में ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाजी मुरासला थमा दिया गया। The United Kingdom was not involved in the strikes on Iran. Iran has launched sustained attacks across the region. The United States has requested permission to use British bases, and we have accepted this request. बरतानिया ने ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका को फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। बरतानी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर कहते हैं, बरतानिया ईरान पर बराह रास्त हमलों में शामिल नहीं, सिर्फ दिफाई ताउन कर रहा है। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ईरान के खिलाफ दिफाई इकदाम पर तैयार। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। तीनों ममालिक का ईरान के बिला इम्तियाज और गैर मुतनासिब मिसाइल हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान ने ऐसे मुल्कों को भी निशाना बनाया जो इब्तदाई अमरीकी और इसराइली कार्रवाई में शामिल नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया ने अमरीका और इसराइल की फौजी कार्रवाई में शामिल न होने का ऐलान कर दिया। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 13,300 रुपए महंगा 5,63,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 11,402 रुपए बढ़कर 4,83,420 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $133 इजाफे से $5,411 का हो गया। फी तोला चांदी 10,050 रुपए में फरोख्त हो रही है। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर पीसीबी का एक्शन। खिलाड़ियों पर 50-50 लाख रुपए जुर्माने का फैसला। बोर्ड ने खिलाड़ियों को बता दिया, अब परफॉर्मेंस दिखाओगे तो ही मरात मिलेंगी। वर्ल्ड कप में परफॉर्म न करने पर कौमी टीम की फिर सर्जरी का फैसला। बाबर आजम समेत कई खिलाड़ियों को T20 क्रिकेट से ड्रॉप करने पर गौर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास का शेड्यूल तब्दील। इजलास अब कल होगा। अहम कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर पर गौर। खित्ते में कशीदगी और जंगी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी खिताब करेंगे। इजलास में गैर मुल्की सिफारतकार, गवर्नर्स और वज़राए आला भी मदऊ है।
बानी पीटीआई को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। वकील लतीफ कोसा ने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया। बानी पीटीआई की उम्र 73 साल है और वो अडियाला जेल में कैद है। इलाज मुआवजे से मुतालिक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला ज़ेर इल्तिवा रखा और हाई कोर्ट से रुजू का कहा। बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। माहिर अमराज चश्म से मुआयना, जाती मौलजीन और फैमिली को उन तक रसाई दी जाए। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के बाद तनाज़े, एहसन भून ग्रुप का नताइज मानने से इनकार। एहसन भून ग्रुप और हामिद खान ग्रुप आमने सामने, मुकला गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर बाबर मुर्तजा ने ऑफिस संभाल लिया। कहा, मैं ही बुकला का मुंतखब सदर हूं। साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवा जारी करने का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मौलाना ताहिर सैफी को मजमूई तौर पर 32 साल कैद की सजा सुना दी। 7 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। मुजरिम रियाज को मजमूई तौर पर 36 साल कैद की सजा, 6.5 लाख जुर्माना आई। कोयटा में सरियाब मिल के करीब फायरिंग, 3 अफराद कत्ल। जहां बहक होने वालों में मियां, बीवी और बच्चा शामिल। फैमिली को सदाम फाटक के करीब निशाना बनाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अफगान तालिबान की जहरियत के खिलाफ पाक फौज की ताकतवर जवाबी कार्रवाइयां जारी। फितनल खवारिज और अफगान तालिबान का कोस्ट एम्यूनेशन डिपो तबाह कर दिया। फितनल खवारिज और अफगान तालिबान रजीम को हर महाज पर भरपूर पसपाई का सामना। ऑपरेशन गजब लिल हक में 46 मकामात को फजाई कार्रवाई में निशाना बनाया गया। वज़ीर इत्तलात अतातारन ने बताया, अब तक तालिबान रजीम के 415 कारिंदे हलाक, 580 जख्मी हुए, 182 पोस्टें तबाह और 31 पर कब्जा किया गया। अफगान तालिबान रजीम के 185 टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी गईं। ऑपरेशन गजब लिल हक अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। दस मुल्कों की फिजाई हदूद बंद होने से हजारों परवाजें मुतासर, लाखों मुसाफिर रुल गए। ईरान, इराक, इसराइल, कुवैत, बहरीन, कतर, शाम, मुत्तहिदा अरब अमारात, लेबनान और उर्दन की फिजाई हदूद बंद है। मशरिक वस्ता में कशीदगी के बायस पाकिस्तान से आज 106 परवाजें मनसूख कर दी गईं। 3 दिन में मशरिक वस्ता जाने वाली 300 से ज्यादा परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है, पाकिस्तान की फिजाई हदूद मुकम्मल खुली और महफूज है। ईरान में मुकीम पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी का आगाज। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, अब तक 70 से ज्यादा पाकिस्तानी ईरान से वापस आ चुके। सरहदी मकामात पर इमिग्रेशन हुकाम 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। बॉर्डर से मुल्हिका अजला की इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी गई हैं। वापस आने वाले मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलतें और जरूरी मुआवनत फराहम की जाए। पाकिस्तान साइबर फोर्स का भारत पर जवाबी हमला। भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे चलने लगे। पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने कामयाबी से भारतीय चैनल एबीपी न्यूज को हैक कर लिया। भारतीय चैनल पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिताब के इक्तबासात भी नशर हुए। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के 1 से ज्यादा न्यूज चैनल्स की नशरियात हैक करके मोसाद की हमायत में पैगाम चलाए गए थे। यहूद व हनोद गठजोड़, मुस्लिम नस्ल कुशी पर इंतहा पसंद मोदी को इसराइल नवाज पॉलिसी पर कड़ी तनकीद का सामना। भारत और इसराइल के दहशतगर्दाना और मकरू किरदार ने खित्ते को फिर जंग में धकेल दिया। इसराइली जाहिरियत की गैर मशरूत तायद ने भारत की नाम निहाद गैर जानिबदारी के दावों का पोल खोल दिया। भारत में अपोजिशन जमातों ने मोदी के गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली दौरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय अपोजिशन ने कहा, मोदी के दौरे ने ईरान पर फजाई हमलों की तायद का तासुर देकर खित्ते को बहरान में मुब्तला कर दिया है। अमेरिकी रियासत टेक्सास में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया।
और इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल की एक और फतह। गनर्स ने चेल्सी को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली। आर्सेनल के विलियम मॉटिम्बर ने 1-1 गोल स्कोर किया। आर्सेनल की टीम 64 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है।